AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है फीफा ने तत्काल प्रभाव से, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से। AIFF, फीफा, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, ये सब आखिर है क्या? आज इन सब के बारे में बात करेंगे हम, तब अंत तक बने रहिए हमारे साथ जानकारी विद राजीव, मेरे यानी राजीव त्रिपाठी के साथ। जिस तरीके से क्रिकेट में BCCI एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसी तरीके से फुटबॉल में हमारे इंडिया में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक रेगुलेटरी बॉडी है जो फुटबॉल को कंट्रोल करती है। फुटबॉल से रिलेटेड होने वाले सारे इवेंट्स को, फुटबॉल से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशन को रेगुलेट करने का काम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF को। अब फीफा क्या है? फीफा जिस तरीके से हमें पता होगा कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हमारे क्रिकेट को इंटरनेशनली रेगुलेट करता है, ठीक उसी तरीके से फुटबॉल यानी सॉकर के लिए फीफा का गठन किया गया है। अगर किसी भी कंट्री को फुटबॉल अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करना हो या इंटरनेशनली उनके प्लेयर्स को इंटरनेशनली या कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करना हो या उस कंट्री को इंटरनेशनली किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना हो तो उन्हें फीफा का मेंबर होना जरूरी है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन या जो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन है, इसने फीफा की मेंबरशिप ली 1948 में और तब से किसी भी इंटरनेशनल में पार्टिसिपेशन के लिए हम एलिजिबल हो गए। लेकिन अभी रिसेंटली फीफा ने इंडिया को सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी इंडियन प्लेयर या इंडियन नेशनल टीम किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अब फीफा ने ऐसा किया क्यों, ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए हमें 10-15 साल थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसके जो चीफ होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट कहा जाता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं 1989 से 2008 तक ये रहे थे कांग्रेस लीडर प्रियरंजन दासमूर्ति, और 2009 में इस पोजीशन को वापस से होल्ड किया NCP लीडर प्रफुल्ल पटेल। अब प्रफुल्ल पटेल प्रेसिडेंट तो बन गया, उसके बाद फिर 2012 में वापस से इलेक्शन में वापस से प्रफुल्ल पटेल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट चुने गए। 2016 में फिर से इलेक्शन हुए, अब प्रफुल्ल पटेल जी वापस से फेडरेशन के प्रेसिडेंट चुने गए, जिसका टेन्योर दिसंबर 2020 में पूरा हो रहा है। जैसा हमें पता है कि हमारे जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं, एक बार किसी सीट पे बैठ गए तो उससे हटने का नाम नहीं लेते। तो प्रफुल्ल पटेल साहब ने भी यही किया। दिसंबर 2020 में टेन्योर पूरा होने के बाद भी पूरे साल इन्होंने ना तो इलेक्शन कराना जरूरी समझा, ना तो प्रेसिडेंशियल सीट को खाली करना जरूरी समझा। तो खामियाजा यह हुआ कि फुटबॉल के कुछ चाहने वाले इस मसले को लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जजमेंट दिया कि प्रफुल्ल पटेल को प्रेसिडेंशियल सीट खाली करनी पड़ेगी, और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एक कमिटी का गठन किया जिसके 3 सदस्य बनाए गए। उन 3 सदस्यों के नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे भास्कर गांगुली, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, एंड AR दवे, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। अब यहां तक तो ठीक था। सुप्रीम कोर्ट का इस कमिटी को फॉर्म करने के पीछे तर्क यह था कि वो फुटबॉल फेडरेशन जो कंट्री की है उसके भले के लिए ये कमिटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन फीफा के रूल्स कुछ और कहते हैं। अब फीफा का यह कहना है कि फेडरेशन के अलावा फुटबॉल को और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। उनके नजरों में ये जो कमिटी बनी है, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ये थर्ड पार्टी है। अब जब से इस कमिटी का फॉर्मेशन हुआ था तब से फीफा ने इसके लिए कई वार्निंग भी दी थी फुटबॉल फेडरेशन को, लेकिन शायद इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने और इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को नजरअंदाज किया, और इसका रिजल्ट यह आया कि 16 अगस्त 2022 को फीफा ने ऑफिशियली यूनानिमसली यानी मतलब सबकी सहमति से हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर इंडिया स्टैंड कहां कर रहा है पिछले 5 इवेंट्स में। तो इंडिया ने जो पिछले 5 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें एक बेलारूस के साथ फ्रेंडली मैच हुआ था जिसमें हम 3-0 से हारे थे, दूसरा मैच जॉर्डन से हुआ जिसमें हम 2-0 से हारे, कंबोडिया से उसके बाद हमने एक इंटरनेशनल मैच खेला जिसमें हमने 2-0 से जीत दर्ज की, उसके बाद हमने एशियन कप क्वालिफायर खेला जिसमें हमने अफगानिस्तान को 2-1 से हराया, और एशियन कप क्वालिफायर में ही हमने हांगकांग को 4-0 से हराया। अब फीफा ने जिस वजह से थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है। अब बात करते हैं उसका आउटपुट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। पहला रिजल्ट यह है दोस्तों कि हमारी जो इंटरनेशनल टीम है या किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। हमारे क्लब्स किसी भी इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हमारे प्लेयर्स जो दूसरे इंटरनेशनल क्लब्स के लिए खेलते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और अचानक से इस सस्पेंशन की बात क्यों चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करने वाला है।
जी हाँ, सुन के आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा, लेकिन अंडर 17 विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है अक्टूबर 2022 में। और इस सस्पेंशन के साथ ही इस इवेंट पर काले बादल मंडराने लगे हैं। अब अगर उस इवेंट से पहले यह सस्पेंशन हट जाता है तब तो वो इवेंट इंडिया ऑर्गेनाइज करा सकता है, अदरवाइज फीफा को ये इवेंट कहीं और किसी और कंट्री में ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा। एक तो हमें बड़ी मुश्किल से कोई इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करने का मौका मिलता है, और इस तरीके के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से अगर हमारे हाथ से इतने बड़े इवेंट्स जा रहे हैं तो हमारे लिए बेहद ही शर्म की बात है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि हम आखिर इंटरनेशनली स्टैंड कहां करते हैं। तो हमारी जो नेशनल फुटबॉल टीम है, इंटरनेशनली हमारी कंट्री फुटबॉल रैंकिंग में जो पोजीशन होल्ड करती है वो है 104। जी हाँ दोस्तों, 104th पोजीशन है हमारी फुटबॉल रैंकिंग में। और मैं अगर 100वें नंबर की बात करूं तो लेबनान 68 लाख की पॉपुलेशन के साथ 11 ऑन 100 पोजीशन होल्ड करती है, और सिर्फ महज 14 लाख की पॉपुलेशन वाली कंट्री त्रिनिदाद एंड टोबैगो 101वां पोजीशन होल्ड करती है। तो ये तो बात कर ली हमने हमारी इंटरनेशनल पोजीशन क्या है। अब इस सस्पेंशन के बाद क्या है, ये सस्पेंशन रिवोक कब होगा? तो दोस्तों अभी रिसेंटली अपडेट इसमें ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाई थी उनसे वापस से सारा कंट्रोल लेकर एज पर फीफा ये सारा कंट्रोल उन्होंने वापस से फेडरेशन को दे दिया है, और फेडरेशन के इंटरिम जनरल सेक्रेटरी सुनंदो धर अगले इलेक्शन तक फुटबॉल फेडरेशन के इंचार्ज बने रहे। इन सारे इवेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने में होगी वो यही है कि क्या अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर पाएगा, क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसी तरीके से इंडियन फुटबॉल फेडरेशन में बने रहेंगे या उनसे फुटबॉल फेडरेशन को निकाल मिलेगा। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे जानकारी विद राजीव, मेरे यानी राजीव त्रिपाठी।